देखिए आज की जो क्लास है वो कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 है भिन्न एवं दशमलव और इसका क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 2। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। जो आपको दे रखा है भिन्न उनको अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब के हर बराबर करने हैं। यानी इसका 9 है, इसका 3 है, इसका 21 है। तो इन सब का जो हर है वो क्या करना है आपको बराबर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हरों का आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करके। तो यहाँ पे 9, 3 और 21 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, 3 में 1 बार, 21 में 7 बार। फिर 3 का भाग दिया 1 बार, 1 बार, 7 बार। फिर 7 का भाग दिया 1, 1 और 1। 7 या 21, 21 या 63। यानी कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम 63। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना एलसीएम आया ना उतना हर मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2/9 को मैं किससे गुणा करूं कि उसका जो हर है वो 63 हो जाए। ठीक है। और 2/3 को मैं किससे गुणा करूं कि उसका जो हर है वो 63 हो जाए। और 8/21 को मैं किससे गुणा करूं कि उसका जो हर है वो 63 हो जाए। तो यहाँ पे देखो 9 का भाग 63 में 7 बार, यानी 7 को गुणा करेंगे तो 63 और 7 से क्या करना आपको ऊपर, तो 7 दूनी 14। 3 का भाग 63 में 21 बार और 21/21 से गुणा करना है। तो 21 दूना 42 और 21 का भाग 63 में 3 बार, यानी 3/3। तो 8 तिया 24। अब यहाँ पे देखो अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी पहले, तो सबसे बड़ी कौन सी है 42/63। ये बड़ी है, किससे बड़ी है 24/63 से। और 24/63 किससे बड़ी है 14/63 से। अब आपको बतानी है कि कौन सी भिन्न, यानी 42/63 कहाँ से प्राप्त हुई है हमें 2/3 से। तो इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ी। 24/63 कहाँ से प्राप्त हुए 8/21 से। तो 8/21 सबसे मतलब बड़ी से छोटी है। और 14/63 यानी 2/9 यानी सबसे छोटी है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका अवरोही क्रम होगा, सबसे बड़ी, छोटी, छोटी। ठीक है। देखो इसका दूसरा 1/5, 3/7, 7/10। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इन हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लो यहाँ पे कितना है 5, 7 और 10। 2 का भाग दिया 5 में नहीं जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, 10 में 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 1, 7 और 1। फिर 7 का भाग दिया 1, 1 और 1। 7 पंजा 35, 35 दूना 70। यानी कितना एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 70 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का हर मुझे 70 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/5, 3/7 और 7/10। और इसको मैं किससे गुणा करूं कि इसका जो हर है वो 70 आ जाए। इसको मैं किससे गुणा करूं कि इसका जो हर है वो 70 आ जाए। इस भिन्न को किससे गुणा करूं कि उसका हर जो है वो 70 आ जाए। तो 5 का भाग 70 में कितनी बार जाता है 14 बार। यानी इसको मैं 14 से गुणा करूंगा तो 70। तो 14 से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 14 एकम 14। 7 का भाग 70 में 10 बार। 10 को नीचे गुणा किया तो 10 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 10 तिया 30। 10 का भाग 70 में 7 बार। 7 को नीचे किया तो 7 से ऊपर। 7 7 49। अब आपको कौन सा क्रम लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ी पहले। सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, हर बराबर हो गया तो ऊपर वाली सबसे जो बड़ी होती है वो सबसे बड़ी होगी। तो 49/70 सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी है 30/70। और इससे छोटी कौन सी है 14/70।
अब ये कहाँ से प्राप्त हुए? 49/70 7/10 से प्राप्त हुए। ये किससे बड़ी है? ये है 30/70 यानी 3/7 से। और 14/70 किससे है? 1/5 से। तो ये क्या होगा? इसका अवरोही क्रम होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।